अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं अपने उन बहनों को, उन भाइयों को एक छोटा सा काम बताना चाहती हूँ जो मैं खुद भी कर रही हूँ। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है और वो चाहता है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में कुछ कमाना चाहता है, कुछ ऐसा हो कि भाई अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि जॉबों में इतना नहीं मिल रहा होता प्रॉफिट। तो मेरे साथ रहिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, इंसान के ऊपर अपना होता है मेहनत। आप लोग करते हैं, जॉब भी कहीं करते हैं, वहाँ पे भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं इतना कहूँगी कि इंसान को अपने आप को पहचानना चाहिए और वो क्या कर सकता है। जैसे मैं हूँ, मेरा फ्रॉम माई चाइल्डहुड एक टैलेंट कह लें या एक शौक़ था बर्ड्स का। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है इस फील्ड में, क्योंकि हमारे माशरे में कोई भी लड़की अगर कुछ ऐसा काम कर रही है जो लड़कियों को नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो अदर सिटीज़ में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लड़कियां हैं जो ये काम कर रही हैं, लेकिन हमारे माशरे में कोई लड़की कुछ कर रही है तो भाई ये काम क्यों कर रही है, उसके लिए बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह कोई लड़की है जिसको अपना अर्न करना है, अपना सब कुछ देखना है, वो चाहती है कि मैं कोई अपना ऐसा काम करूं, क्योंकि लड़कियों के लिए आजकल बाहर जॉब करना भी इजी नहीं है, तो वो मेरी वीडियो लाजमी देखें। और देखिए, अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास घर में इतनी जगह है कि आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हो, तो मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, मेरे साथ रहिए। बर्ड से अगर आप कमाना चाहते हो, ये वीडियो है, अगर आपको थोड़ा सा भी परिंदों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि आजकल आपको पता हो मुर्गी कितनी हाई चल रही है, मुर्गियों के रेट्स कितने ज़्यादा चल रहे हैं और मुर्गियों के अंडे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अभी जो इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के पास अगर स्पेस है और वो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अभी का ये जो सर्दियाँ आ रही हैं ना, सर्दियों में वो घर बैठे बहुत आराम से अर्न कर सकता है। तो मैं आप लोगों को सब डिटेल दूंगी, मेरे साथ रहिए। और अभी चलते हैं, मेन जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो देखिए पहले। कि आप लोगों ने देखा होगा, अब आप लोग बोलेंगे ये क्या मजाक है। ये मजाक नहीं है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ अपनी छत पे और मेरे सामने ये दोनों छोटे छोटे नन्हे से बच्चे फिर रहे हैं। तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है, पहला काम तो आपने ये करना है। अगर आपके पास कोई स्पेस खाली है, कोई दरबानुमा चीज़ है, कोई इतनी बड़ी जगह है आपके पास, या कोई पिंजरा है आपके पास, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और हालात से अगर आप परेशान और सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, और स्पेशली अगर लेडीज़ हैं, उनके पास ऑप्शन है कि भाई वो कर सकती हैं कोई काम, उनके पास ऑप्शन है कि उनके पास साथ कोई जेंट्स है। सबसे पहले आप जाएँ एम्प्रेस मार्केट। एम्प्रेस मार्केट में जाने के बाद आपने 3, 4 या 5, 6 आपने जितना आप ले सकते हैं, 1 या 2 मुर्गियों से काम नहीं चलेगा। 5-6 आपने लेनी है मुर्गियाँ। मेरी नज़रें इधर उधर क्यों हैं, क्योंकि ये बच्चे घूम रहे हैं, ऊपर चील कभी हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा जो है रिमोट दिखाती हूँ कि वो गया कहाँ पर। ये एक यहाँ घूम रहा है और एक को आप देखेंगे कहाँ है। आप लोगों को बता रही थी कि जो अभी काम करना चाहते हैं और मुझ पे यकीन रखें, अल्लाह ताला ने साथ दिया अगर, तो आपका ये काम ज़रूर चलेगा। 7 महीने, 6 महीने, 4 महीने, जितना भी टाइम सर्दियाँ रहती हैं, आप फार्मी जो एग्स आते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, आप उसकी जाके रेट्स मालूम करें क्या चल रहे हैं। 320 रुपये दर्जन अभी चल रहे हैं। और अभी जिस तरह की कंडीशन है, नहीं कुछ पता कि कहाँ रेट जाके रुकते हैं।
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग अगर देसी अंडे जो होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी हेल्थ का इश्यूज़ बहुत हो रहा है, लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, लोग अपनी हेल्थ का कुछ लोग बहुत ख्याल रखते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई, कुछ लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई हमें देसी मुर्गी चाहिए। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप भले 20-25 मुर्गियाँ ले लो, आप 10, लेकिन क्या कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। स्पेशली जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, अगर वो मार्केट जाती हैं लेने के लिए, तो सबसे पहला ध्यान आपने ये रखना है कि मार्केट में आपने किसी भी सेलर के ऊपर यकीन नहीं करना। कभी भी कोई भी सेलर आपसे बोलता है कि भाई ये मुर्गी अंडा देगी, ये मुर्गी अंडे वाली है, आपने कभी भी यकीन नहीं करना। चाहे वो कोई मुर्गी होती है, चाहे कोई आप वो तोता लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, आपने कभी यकीन नहीं करना, वरना आप बर्बाद हैं। क्योंकि इस फील्ड में जो मेन आपने सीखना है, जो मैंने सीखा है पर्सनली, किसी पर यकीन नहीं करना, धोखा है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप गए एम्प्रेस मार्केट, आपने क्या किया, पहले तो आपने उनकी जगह बना ली अच्छी। जगह कैसे बनानी है, लकड़ी का बुरादा आता है, आपने केज ले लिया बहुत बड़ा सा, जहाँ पे आराम से 4-5-6 मुर्गियाँ भी अगर आप लेते हैं महीने का, आराम से आप सर्दियों में महीने का, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 15,000 तक मिनिमम कमा सकते हैं। तो अगर आप एक स्पेस लिया, आपने उसको खाली कर दिया, उसके अंदर जो सी मिट्टी डाल दी, बुरादा जो आपके पास अवेलेबल है आपने वो डाल दिया। इससे ये होगा कि आपको बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास खुला स्पेस है, छत है, आपने वहाँ पे उनको छोड़ दिया, ठीक है, तो मुर्गियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको इस चीज़ के लिए। आपने मुर्गियाँ लेनी है खाली, उनकी फ़ीड आती है जो थोड़ी सी गर्म होती है, कहते हैं वो आप फ़ीड लेनी है, मुझे इसका पता नहीं है, मुझे भी इतना नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मली बता रही हूँ। आपने वो फ़ीड लेनी है, एम्प्रेस मार्केट से मिल जाएगी। बस आपने ये कहना है कि भाई मुर्गियाँ जो है ना अंडे देने चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में एक चीज़ होती है कि अगर मुर्गा, आप कह रहे हैं, आप कुछ लोग सोच रहे हैं अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ब्रीड नहीं आएगी। देखें, मुर्गियों में नेचुरली एक चीज़ अल्लाह ने बनाई है कि जब मुर्गा नहीं आप दो ना, तो वो फिर भी अंडे दे देती है। तो बस ये कि आपने फ़ीड उनको देनी है लाजमी। तो अब करना ये है कि आपने मार्केट गए, पहली आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। पहली ट्रिक ये है कि आपने मुर्गी जो होती है, मैं शुरू से ही दिखाती हूँ, इधर आओ। ये आपने समझे मुर्गी ले ली है, मेरे पास मुर्गी अभी नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपने चेक करना है कि मुर्गी हेल्दी है या एक्टिव है, सबसे पहले आपने उसके फेदर्स देखने, उसकी उसकी जो बॉडी में फेदर्स होंगे, चमकते हुए होंगे, शाइनिंग कर रहे होंगे, हेल्दी होगी, हैवी होगी, बहुत फूली हुई, बहुत भारी मुर्गी नहीं लेनी, छोटे साइज़ की हो, कम वेट की हो, वही आपने लेनी है। अब आप लोग समझे कि भाई ये तो मोटी सी मुर्गी है। और दूसरी बात, इधर आओ, जल्दी सा, यही आता है बार बार। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, इसकी आपने देखनी है ये जो ऊपर का ताज होता है, ये लटका हुआ ना हो। जैसे कुछ मुर्गियों के यहाँ लटका हुआ होता है, आंखों के आगे आ रहा होता है, और वो लोग कहते हैं भाई मुर्गी अंडा देती है। आपके पास मुर्गी आ भी जाएगी, अंडा भी दे देगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। आपको कुछ टाइम का काम नहीं करना, आपने 4 से 5 महीने निकालने हैं। तो आपने जो है ये चीज़ देखनी है। पहली चीज़ क्या है, पर वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, शाइनिंग कर रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि उसके ताज जो है वो आंखों के ऊपर गिरा हुआ हो, हल्का सा मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो गिरा हुआ होता है वो मुर्गियाँ होती हैं एज में ज़्यादा। आ जाओ, तो आ भी नहीं रहे। ये दो आप ट्रिक समझ गए होंगे। कहीं से भी जा रहे हैं, एम्प्रेस मार्केट जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमेशा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने कोई भी बर्ड लेना है, उसकी पहचान यही है। मुर्गियों की तो ये है कि जो उनका ताज होता है वो इस साइड पे नहीं गिरा हो, हल्का सा नॉर्मल सा। अब एक और चीज़ मैंने, आप ये देखना चाहते हैं मुर्गी अंडा दे रही है या मतलब स्टार्ट कर दिया है मुर्गी ने अंडा देना, या अभी ये छोटी एज में, वो कैसे पता चलता है। ये मैं बहुत गहरी बातें बता रही हूँ कि कोई भी नहीं बताएगा। वो ऐसे पता चलता है कि जो मुर्गियों की जो टांगें होती हैं ना, टांग से इनकी हड्डी होती है टांगों के बीच में, हड्डी जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है ना, अब ये दोनों आ नहीं रहे, वरना मैं दिखाऊँ तो उसके, आप अगर वहाँ से पकड़ के देखेंगे ना, जो मुर्गी अंडा नहीं दे रही होगी ना, उसकी हड्डी ही होगी। मतलब एक होता है ना, अगर आप किसी चीज़ के अंदर, जाहिर सी बात है, अंडा बन रहा है या अंडा देती है मुर्गी, तो वो थोड़ा सा फूला हुआ होगा। जैसे मैं कैसे समझाऊँ, थोड़ा सा
जिस तरह है, लेकिन ये फ़ायदे की चीज़ है। तो अगर आपको चेक करना है तो बस यही चेक करें। मुर्गी जो है थोड़ी सी आवाज़ भारी निकालेगी, थोड़ा सा भारी बोलेगी, उसके आप फेस से देखेंगे वो थोड़ी सी बड़ी लगेगी, मैच्योर लगेगी। और दूसरा ये कि जो है उसका जो है ना जो टांगों के सेंटर वाली जगह है, हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे आप हल्का सा हाथ लगा के देखेंगे तो वो जो है फूला हुआ होगा, तो वो समझ जाएगा मुर्गी अंडा देने वाली है या मुर्गी अंडा देती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे और कम से कम रेट में आपने उठाना है, बस ये आप ला के रख दें, उनको आप खाना खिलाएं, घर का बचा कुचा जो बचता है, एक टाइम फीड दी, एक टाइम जो बचता है आपने वो देना है। और यकीन करें, ये जब मुर्गी अंडे देने लगेगी ना, मेरे हाथ में दर्द हो गया। जब ये मुर्गी अंडे देगी, आपने अपने घर के भी 4-5 निकाल लिए ना, आपके पास 6 मुर्गियाँ हैं, 6 मुर्गियों में से अगर एक छोड़ के दिन अंडे देती है, आपके पास 2 दिन में 6 अंडे जमा हो जाएंगे। 6 अंडे आप मार्केट में बेचने जाओ, आप अंदाज़ा लगाओ कितने में सेल होगा। जब आप ये मुर्गियाँ अंडे दे चुकी हों और आप थक गए हों और सर्दियाँ ख़त्म हो गई हों, आप आराम से, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हों, आप आराम से उन्हीं मुर्गियों को उठाकर आगे सेल आउट कर दो। तो आपने जितने के लिए, उससे आप ज़्यादा में दो या कम में दो, आप पे डिपेंड करता है। वैसे महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर आप उसको ज़्यादा में दोगे तो कोई मसला नहीं है, और अगर आप कम में दोगे तो आपके ऊपर है। वरना आपको अगर रखना है आप रख भी सकते हैं, वरना आप चाहते हैं कि भाई हम खा लें कटवा के, तो कोई भी ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो ये वो काम था जो मैंने बहुत ईजी। अब सेल कहाँ करना है? OLX से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप बहुत आराम से सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप लिखो, आप सर्च पे जाके लिखेंगे अगर एग्स वगैरह का, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लोगों को बहुत नीड होती है। सबसे आसान ये चीज़ है, आपके घर के पास मार्केट है, कोई दुकान है, आप थोड़े कम रेट में दे दो, लेकिन ये है कि आपके पास एक चीज़ सेल हो रही है, आप दुकान वालों से जाके बात कर लेंगे, भाई हम इस तरह का हमारा घर पे अंडे आते हैं तो हम ऐसे सेल आउट कर रहे हैं, ज़रा इस तरीके से आपका जो है ना काम चलता रहेगा। और कुछ ना होने से बेहतर है कुछ आपके पास होगा। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी इशू हो रहा है, एटलीस्ट ये जो बिजली के बिल का मसला आ रहा है ना, आप ये निकाल सकते हो। ये आसान काम है, कोई इतना हलवा नहीं है। बस आपने मुर्गियों को चेक करके लेना है, कोई बीमारी ना हो, कोई मसला ना हो। मुर्गियाँ लेने के बाद कोई दवाई नहीं देते, कोई पैनाडोल वगैरह, एक विब्रामाइसिन टैबलेट आती है, जब आप मार्केट से लेकर आ रहे हैं, आपने वो उनको पानी में मिलाकर 3 दिन तक दे दी, 3 दिन दे दी, 2 दिन दे दी। तो इस तरीके से वो हर तरह का जो नज़ला ज़ुकाम, कोई फ्लू, कोई इनके अंदर इन्फेक्शन, कुछ भी बैक्टीरिया होगा, सब मर जाएगा। और ये चूज़े जो मैंने आपको दिखाया, ये भी मैं एक वीडियो में दिखाने वाली हूँ। हम जो लोग चूज़े लेते हैं फार्मी, वो चाहते हैं कि भाई हम फार्मी चूज़े ले रहे हैं तो हमारी फार्मी मुर्गी निकल आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरी वीडियो में एक फार्मी मुर्गी निकली थी। कैसे निकली थी, उसको लेने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से लेंगे, तो अगर आप पालते भी हैं अपने शौक़ के लिए, तो ये आपको इन दी एंड फ़ायदा ही देंगे। जैसे अभी मैंने ये दोनों लिए हैं, ये दोनों मुझे पता है कि ये मेल और फीमेल है। अब मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि मेल फीमेल, आप राह चलते हुए कोई भी चूज़े बेच रहा है, आपने क्या 10-20 रुपये के ये खरीदने आते, 70 रुपये का पीस है। आप कम से कम करवाओ तो ये आपको कम में 50 रुपये का एक पीस मिल जाएगा। आपने 7-8 पीस ले लिए, 10 पीस ले लिए, आपने मुर्गियाँ छांट के ले ली, एक आध आपने मुर्गा पकड़ लिया। अब आपने जो छांटा है ना, जो मैं बताऊँगी इस तरीके से, कम से कम 7-8 में से 5 तो मुर्गियाँ निकलेंगी। अब आप उनको रखो, आगे की महंगाई का कुछ नहीं पता, आप खा लो उनको, घर की चीज़ें खिलाओ, बड़ी होती हैं अंडे देती हैं, आप अंडे सेल आउट करो, फार्मी अंडे भी सेल होते हैं। नहीं तो आप मुर्गी, अगर वो फार्मी मुर्गी मेरे पास जो थी, उसकी यकीन करें इतनी डिमांड थी, लोग हाथों हाथ ले रहे थे, क्योंकि फार्मी मुर्गी रोज़ अंडा देती है। तो मैं आप लोगों को ये भी पहचान करवा देती हूँ। इतना जो मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो को पूरा देख लेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं, हालात बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ऐसा कुछ करके आप लोग अपने लिए काफ़ी आसानी कर सकते हैं। तो मेरे साथ आइए, एक मैं एंड आपको दिखा देती हूँ, आप लोग देख लें, उसके बाद मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। इसको क्या हो गया? ये लोग हाथ में शायद आना ही नहीं चाह रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। सोए मिट्टू, इधर आओ, दोनों आ जाओ। दोनों ने मुझे इतना तंग किया है ना, अब तो आते ही नहीं हो हाथ में। आप दोनों में देखें, मैं यहाँ से हट जाऊँ क्योंकि शोर बहुत है। इन दोनों में आपको देखें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। दोनों में, दोनों का फेस देखें कितना डिफरेंस है। जो मुर्गी होती है उसका फेस थोड़ा छोटा होता है, जो मुर्गा होता है उसका फेस थोड़ा सा हेल्दी होता है। दूसरी तरफ दोनों के साइज दोनों एक ही साथ निकले हुए हैं। देख आओ, लोग टिक भी तो नहीं रहे। ये आप देख सकते हैं, ये जो मुर्गी है इसमें
ये मुर्गा है। अव्वल तो आप लोगों को ऊपर से ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा इनकी नो में ऐसे की तैसे। एक वीडियो तो बनवा दो। अरे इधर आओ। मुर्गी जब भी आप चेक करो तो मुर्गी की चोंच हमेशा देखें छोटी होगी, बारीक होगी, सही है।